हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में। आपको एनालाइज करने वाला हूँ, विश्लेषण करके आपको बताने वाला हूँ कि इस पर आपको क्या जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी। तो इस निर्देश को जानना बहुत ही ज़रूरी है जो लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने जारी किया है। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025 और 26 के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं, नौवीं, 11वीं के विषय में परीक्षा को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके बारे में बताएंगे कि इस दिशा निर्देश में क्या कहा गया है, ताकि आपको साफ समझ में आ जाएगा। और उस दिशा निर्देश में स्कूलों को क्या दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा और स्टूडेंट के लिए ये किस तरीके से काम करना है, इस वीडियो पर अंत तक आपको देखने को मिलेगा। तो क्या निर्देश जारी किया गया है? तो यह निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 3 फरवरी 2026 को नया रायपुर से ये जारी हुआ है। प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, जहां पर विषय रखा गया है 2025-26 वार्षिक परीक्षा कक्षा पहली से लेकर 11वीं के संबंध में दिशा निर्देश को जारी किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको तभी समझ में आ पाएगा, अन्यथा आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा और समझ नहीं आएगा तो आप इसके बारे में नहीं सोच सकते। तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद आपको जो निष्कर्ष लगता है वो आप कमेंट पर बताइए, आप राय रखिए, ताकि आपको सही है कि गलत है वो आप बताइए। तो 2025-26 वार्षिक परीक्षा कक्षा पहली से लेकर 11वीं तक के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किया जाता है। उपरोक्त निर्देश शासकीय विद्यालय यानी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट पर आधारित स्कूल, अनुदान प्राप्त यानी कि जिसको अनुदान प्राप्त विद्यालय है, और प्राइवेट स्कूल यानी कि अशासकीय विद्यालय एवं स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के लिए प्रभावी होगा। जो सभी का जो पेपर होगा अब बोर्ड के द्वारा तय किया जाएगा, बोर्ड के मानकों के आधार पर इनका पेपर लिया जाएगा। तो कहाँ आपको उचित लगता है कि न्यायोचित लगता है, आप लोग कमेंट पर जरूर बताएं। जिनको जो एग्री करते हैं तो आपको कमेंट पर लिखना है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आप तर्क वितर्क कीजिए कमेंट पे, ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो बेहतर लगा, आपको सही जानकारी मिला। तो ये पूरा दिशा निर्देश आपको समझाने वाले हैं, कैसे होगा ये पेपर संपन्न, क्या क्या नियम होंगे इसके लिए, और इनमें क्या क्या पालन करना पड़ेगा एक स्कूल को और एक टीचर्स को और एक पूरा सिस्टम को। इसके बारे में बात करेंगे। समितियों का गठन एवं निर्देश होगा, पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है। पहले पॉइंट में लिखा गया है, जिले में कक्षा पहली से लेकर 11वीं की वार्षिक परीक्षा सफल संचालन जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे, यानी कि पूरा संचालन जिला शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। इसमें जो स्कूल संसाधन का जो रोल होगा प्रशासन का वो कम होगा, पूरा जो मैनेज आउट करेंगे वो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, जिला संचालनालय के द्वारा होगा। जिला स्तर पर जिला स्तरीय संचालन समिति होगा, यानी कि प्रत्येक जिले के अलग अलग संचालन समिति होगा। उन संचालन समिति के द्वारा क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र का निर्माण समिति बनेगा, उन लोग प्रश्न पत्र का एक निर्माण करेंगे। मॉडरेशन समिति होगा, उसमें संशोधन होगा, अगर प्रश्न पत्र में त्रुटि लगता है तो उसमें संशोधन कराएंगे। 5 फरवरी तक कर लिया जाएगा, 5 फरवरी तक के इसका मॉडरेशन का काम होगा। ये सारी काम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे जिला स्तर पर। उसके बाद बात करते हैं आपके अगले पॉइंट की। तो यहाँ पर अगले पॉइंट पर बताया गया कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं, नौवीं, 11वीं
परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय यानी कि पूर्ण रूप से शासकीय यानी कि शासन के अनुरूप हो, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अनिवार्य यानी कि कंपलसरी रूप से क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। उसके बाद है यहाँ पर CBSE, ICSE एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। तो क्या ये आपको उचित लग रहा है कि अनुचित लग रहा है? क्या है आपकी राय? किसी पेरेंट्स का, किसी टीचर्स का, वो आप राय रखिए ताकि हमको समझ में आए इसके लिए आपको क्या करना है। उसके बाद बात करेंगे आपका 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं, ये सारे बोर्ड परीक्षाएं हैं जिनका संचालन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए, ये बोर्ड को आदेश जारी किया गया ब्लूप्रिंट के अनुसार और उनके टाइप्स ऑफ द पैटर्न्स के अनुसार क्वेश्चन पेपर को कराया जाए। उसके बाद है परीक्षा के पूर्व तैयारी हेतु सैंपल प्रश्न पत्रों का निर्माण कर छात्र छात्राओं को अभ्यास कराए। उसे निरंतर अभ्यास करने के लिए कहा गया है, चैप्टर वाइज हो, चाहे सैंपल पेपर के माध्यम से हो या टीचर्स के अपने ज्ञान के अनुभव के आधार पर हो, तो इस तरीके से यहाँ पर निर्देश दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आपके 28 फरवरी 2026 28 फरवरी 2026 तक समस्त कक्षाओं के विषयों का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाए, तत्पश्चात रिवीजन कराना है। यानी कि 28 फरवरी तक जितनी भी कक्षाएं, पहले आपको बताया कक्षा पहली से लेकर कक्षा 11वीं जिसमें बोर्ड परीक्षाएं सम्मिलित नहीं हैं, उनका जो कोर्स होगा वो 28 फरवरी तक कराना अनिवार्य है। वो स्कूल प्रशासन का कामकाज पर निर्भर करेगा, लेकिन उसको पूरा कराना उनकी जिम्मेदारी होगी। फिर आपकी बात करें आपका अगला प्रयोजना कार्य की वार्षिक परीक्षा, जो प्रयोजना कार्य होंगे वार्षिक परीक्षाओं के लिए वो 5 मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिया जाए। यानी कि उसकी वार्षिक परीक्षा के जो प्रयोजना कार्य होंगे नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए वो 5 मार्च तक के पूरा कर लेना है। तो ये सारे पॉइंट रखे हैं जिला संचालय रायपुर विभाग के द्वारा। उसके बाद बात करें परीक्षा तिथि, परीक्षा कब संपन्न कराने के लिए कहा गया है। कक्षा पहली से लेकर कक्षा 11वीं तक जो बोर्ड परीक्षाएं में सम्मिलित नहीं है, बोर्ड कक्षाएं नहीं हैं, उनके लिए क्या तिथि लिया गया है, यानी कि दिनांक कौन से तारीख को पेपर होगा और इसके लिए समय सारणी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से जारी किया जाएगा। 25 मार्च 25 मार्च 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक एनुअल एग्जाम संपन्न कराया जाएगा। समय सारणी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर जारी किया जाएगा। तो ये सभी स्कूलों के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, सभी के लिए ये लागू होगा। फिर बात करते हैं आपके प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर भी एक दिशा निर्देश जारी किया गया है सभी स्कूल प्रशासन को। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र निर्माण समिति द्वारा ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्रों के 3 सेट 15 फरवरी 2026 तक तैयार करना है। यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया, प्रश्न निर्माण करना है। ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए है ब्लूप्रिंट के आधार पर, और टाइप्स ऑफ द पैटर्न्स और लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन के बेस पर इनको निर्देश दिया गया है। उसके बाद मॉडरेशन समिति द्वारा प्रश्न पत्रों का मॉडरेशन किया जाएगा। फिल्ट्रेशन होगा 20 फरवरी 2026 तक के किया जाएगा। जिला स्तरीय संचालन समिति अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मुद्रक को प्रश्न पत्र मुद्रण हेतु 25 फरवरी 2026 तक के दिया जाएगा। यानी कि पूरा काम होने के बाद उसका मुद्रण होगा, प्रिंटिंग होगा। प्रिंटिंग के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है वो 25 फरवरी 2026 का रखा गया है।
और इतने तारीख तक के इनके पेपर्स छप जाएंगे। फिर है मुद्रक द्वारा केंद्रवार, विषयवार, कक्षावार प्रश्न पत्र सीलबंद लिफाफे में जिला शिक्षा अधिकारी को 15 मार्च तक सौंप दिया जाएगा। प्रश्न पत्र वितरण एवं सुरक्षा, इसका जो सुरक्षा होगा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर प्रत्येक संकुल प्राचार्यों को उनके संकुल के अंतर्गत समस्त शालाओं हेतु प्रश्न पत्रों का वितरण 20 मार्च 2026 तक के किया जाएगा। तो प्रश्न पत्र का जो वितरण होगा वो 20 मार्च तक सभी स्कूलों के संकुलों पर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि इस जानकारी को आप साझा कर सके बहुत सारे लोगों के साथ। और साझा करने के बाद आप इस पर कमेंट लिखें क्या है और क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, यानी कि उसी स्कूल में नहीं होगा, किसी अन्य स्कूलों के द्वारा उनको चेक किया जाएगा। परीक्षा उपरांत कक्षा और विषय शिक्षक से मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी का पेपर का चेकिंग हिंदी वाला करेंगे, अंग्रेजी का जो चेकिंग करेंगे वो अंग्रेजी के टीचर ही करेंगे, विज्ञान के टीचर है तो विज्ञान का करेंगे, पर्यावरण के टीचर है तो पर्यावरण का करेंगे, सामाजिक विज्ञान के टीचर है तो सामाजिक विज्ञान का करेंगे। मूल्यांकन कार्य यानी कि जो रिजल्ट बनाने का जो कार्य होगा वो 20 अप्रैल 2026 तक के पूर्ण करना है। जो मूल्यांकन होगा यानी कि रिजल्ट बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो 20 अप्रैल तक के करना है। विद्यालय वार अंक सूची फिर 25 अप्रैल 2026 तक तैयार कर लिया जावे, ये बताया गया है। यानी कि अंक सूची का जो तैयार होगी वो 25 अप्रैल 2026 तक के होगा। परीक्षा परिणाम की घोषणा 30 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। जो परीक्षाओं का परिणाम निकलेगा 9वीं 11वीं का, कक्षा 6वीं 7वीं का, पहली दूसरी तीसरी चौथी का, वो 30 अप्रैल को निकलेगा। उसके बाद है यहाँ पर कुछ और निर्देश दिए गए, इनका भी अनुपालन करना है। कक्षा पहली, कक्षा दूसरी, कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी, कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं की वार्षिक परीक्षा में त्रैमासिक परीक्षा से प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का 20% लेना है। त्रैमासिक परीक्षा का 20%, कुल अंकों का 20% देना है। छमाही परीक्षा में प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का 20% जोड़ना है, अर्थात त्रैमासिक का 20%, छमाही का 20% और वार्षिक का 60% जोड़कर परीक्षा परिणाम को जारी किया जाएगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा का 20% आपका जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपने 300 अंक लाया तो 300 का 20% आपका जुड़ जाएगा। फिर है 9वीं और 11वीं के लिए छमाही परीक्षा में प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का 30% अधिभार के रूप में जोड़ा जावे, और अर्थात छमाही का 30% अंक और वार्षिक का 70% अंक जोड़कर तैयार किया जाएगा। तो इसमें दोनों को मिलाकर त्रैमासिक, इसमें छमाही के लिए बताया गया है, 9वीं और 11वीं के लिए केवल छमाही के परीक्षा के 30% अंक को जोड़ना है और बाकी 70% अंक जोड़ना है वार्षिक परीक्षा का। तो केवल छमाही परीक्षा है 9वीं और 11वीं के लिए। अगर कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसे पूरक परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए, ये निर्देश दिया गया है। विषय शिक्षकों का द्वारा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की अतिरिक्त कक्षाएं लेकर तैयारी किया जाना सुनिश्चित करावे, ये आपको दिशा निर्देश दिया जाता है। अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसको कक्षाओं में विशेष रूप से महत्व देने की बात यहाँ पर जोर दिया गया है। कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 6वीं एवं 7वीं की वार्षिक परीक्षा में यदि कोई विद्यार्थी पूरक
परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होता है तो उसे कक्षा उन्नति यानी कि कक्षा पदोन्नति देकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। यानी कि कोई बच्चा फेल भी हो जाता है तो उसको अगली कक्षा में उसको विशेष रूप से ध्यान देना है, उसको कक्षा उन्नति पदोन्नति उसको करना ही जरूरी है, कंपलसरी है, उसको उसी कक्षा में लटका के नहीं रखना है। ये दिया गया है दिशा निर्देश के अंतर्गत। और लास्ट में यहाँ पर बताया गया है उनके सिग्नेचर हुए हैं और ये ऑफिशियल जारी किया गया नोटिफिकेशन है। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे चैनल को। धन्यवाद।